आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम उस विवादास्पद बयान पर चर्चा करेंगे जो मोहन भागवत ने 5 दिन पहले पूना में विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए दिया था। मीडिया ने उसमें से अपने जिसे कहें कि उत्तेजना के लिए 4-5 लाइन निकाल ली और उन्हीं को वो घुमाया उसने कि मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत क्या बोले। एक्चुअल में मोहन भागवत ने जो पूरा बयान दिया और जिस तरह से उसे सजा के दिया है, वो बुनियादी तौर पर संविधान की जो स्पिरिट है उसके एकदम विपरीत है और जो हमारे देश की फंक्शनिंग है उसके एकदम विपरीत है। और ये बात मैं जब कह रहा हूं तो मैं उस बयान को पूरा सुनने के बाद कह रहा हूं और जो मेरे पास में स्क्रिप्ट है उस बयान की उसके आधार पर कह रहा हूं। आजकल एक सुविधा है कि जो यूट्यूब है वो स्क्रिप्ट भी देता है आपको, और इसके अलावा जो उनके भक्त चैनल है उन्होंने जो स्क्रिप्ट उसकी पेश की है वो भी मेरे पास है। और मैं यहां जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं वो वह स्क्रिप्ट है जो कि रिपब्लिक टीवी ने तैयार की है, और रिपब्लिक टीवी जो है वो माउथ पीस है हिंदुत्ववादी संगठनों का। जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया कि संविधान की जो बुनियादी स्पिरिट है उसके वो अगेंस्ट है मोहन भागवत का बयान। पहली चीज तो उस पूरे बयान की यह है कि भारत वो विश्व गुरु के ऊपर बोल रहे थे, तो विश्व गुरु के ऊपर तो वो बता नहीं पाए कि विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। तो उस पूरे बयान का पहला ड्रॉबैक तो सबसे बड़ा यही है कि उन्हें मालूम नहीं है भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। हाँ, उन्हें एक चीज मालूम है कि सद्भावना के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और दूसरी जो उन्होंने बात कही है वो ये कि लंबे समय से भारत में सद्भावना चली आ रही। सवाल यह है कि लंबे समय से अगर सद्भावना चली आ रही है तो इस सद्भावना को डिस्टर्ब किसने किया? कौन संगठन है जिसने कि इस सद्भावना को डिस्टर्ब किया? मैं बहुत दो टूक ढंग से आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारत में सद्भावना की धुरी है हिंदू मुसलमान प्रेम। हिंदू मुसलमान प्रेम रहेगा तो सद्भावना रहेगी, हिंदू मुसलमान प्रेम रहेगा तो डेमोक्रेसी रहेगी। ये हम दिमाग से निकालते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में द्वेष हो और भारत में सद्भावना रहे, यह संभव नहीं है। तो मोहन भागवत अगर चाहते हैं कि भारत में सद्भावना रहे तो पहले तो वे यह आत्मालोचना करें कि आरएसएस 100 साल से 100 साल हो गए उसे, 100 साल से उसने जो विद्वेष फैलाया है वो विद्वेष सद्भावना के लिए घातक था, और इसके लिए आरएसएस अपनी आत्मालोचना करता है। ये एक स्टेटमेंट दे दे, एक लाइन का बस खाली, हम मान लेंगे। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, फ्रीडम मूवमेंट के बाद आरएसएस लगातार मुसलमानों के प्रति देश की राजनीति करता रहा है। इस भाषण में भी वो अपने इस मतलब गैर संवैधानिक नजरिए से बाज नहीं आए मोहन भागवत। इसलिए ये कहना कि नहीं मोहन भागवत के अंदर गंभीर जो है सद्भावना प्रेम पैदा हो गया, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। बल्कि अगर मुझसे पूछे तो ये पूरा का पूरा जो वक्तव्य है जो विश्व गुरु के अवसर पर दिया गया वो उनका फेक वक्तव्य है। उसका आरएसएस की राजनीतिक सच्चाई से कोई संबंध नहीं। उसका आरएसएस के जो आनुषंगिक संगठन है उनकी सच्चाई से कोई संबंध नहीं है उसका।
मोहन भागवत ने जो बात कही है मैं उसे पहले कोट कर रहा हूं, और ये इस रिपब्लिक टीवी ने जो उसकी रिपोर्टिंग की है वो मैं उसी के आधार पर कोट कर रहा हूं। रिपब्लिक टीवी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि अयोध्या के संदर्भ में जहां राम मंदिर बना है, यहां वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। यह हिंदुओं की श्रद्धा का स्थान है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। इसका समाधान क्या है? हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं, अनकोट। इसमें जो सबसे ओपनिंग लाइन है, अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर इसलिए नहीं है कि वहां होना चाहिए। आपने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को हल करने के लिए अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके एक निर्णय दिया सांप्रदायिक सद्भाव को पैदा करने के लिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रमाणों को माना अयोध्या के राम मंदिर के प्रसंग में? नहीं। कहीं पर भी उस जजमेंट में यह नहीं लिखा कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने जो दावा पेश किया है कि वहां राम मंदिर था और उसे तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, इस चीज को प्रमाण, इस चीज के संदर्भ में जो प्रमाण पेश किए गए वे प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, कहीं नहीं लिखा। सिर्फ इस मसले को हल करने के लिए विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए यह कि सांप्रदायिक सद्भाव देश में बने, इसलिए यह जजमेंट दिया गया। तो हम, दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि क्या मोहन भागवत सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के संदर्भ में दिए गए जजमेंट को संपूर्णता में स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? अगर वे संपूर्णता में स्वीकार करते हैं तो उन्हें दूसरे इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि उन्होंने विभिन्न स्थानों पर और उनके अनुयायियों ने विभिन्न स्थानों पर अदालतों में ये नए नए मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजने के केस क्यों दायर किए, चाहे बनारस का हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे कोई और केस हो। थर्ड, अगर वे सचमुच में मोहन भागवत इंटरेस्टेड है कि देश में सद्भाव कायम हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 1991 के जो मंदिर एक्ट है, उस एक्ट के प्रसंग में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें कि उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसका स्टैंड क्या है, तो मोहन भागवत सीधे निर्देश दें मोदी सरकार को कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं और ये जो 90-91 का जो मंदिर एक्ट है उसका उनकी सरकार यानी मोदी सरकार समर्थन करती है। और सिर्फ इसी ग्राउंड पर वे सारे मुकदमे जो विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ला के खारिज किए जाए। और रही बात तिरस्कार और दुश्मनी की, कि हर दिन तिरस्कार, हर दिन नहीं, पिछले 100 साल से यह तिरस्कार और दुश्मनी का मॉडल चल रहा है। तो क्या इस 100 साल का जो पूरा का पूरा इतिहास है तिरस्कार और दुश्मनी का, उसे मोहन भागवत अस्वीकार करते? क्या वे ये मानते हैं कि ये ऐसा करना गलत था? अगर वे ये कहें तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा कदम होगा। और मेरा तो सजेशन यही है कि अगर वो सद्भाव चाहते तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। आरएसएस की बहुत सारी नीतियों में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए आत्मालोचना बहुत जरूरी है। दुनिया जाने तो सही
कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक संगठन है वे अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। एक अन्य चीज, मोहन भागवत ने कहा कि हमें कोट, पहले मैं उनको कोटेशन कोट कर रहा हूं मैं, और ये वही रिपब्लिक टीवी से ही है। लंबे समय से हम सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। लंबे समय से हम सद्भावना से रह रहे हैं, ये किसकी कृपा से, किसकी दृष्टि से? नेहरू और गांधी और अंबेडकर की दृष्टि से। नेहरू, गांधी, अंबेडकर के दृष्टिकोण को हमने माना तो देश में भारत विभाजन जैसी दुर्घटना होने के बावजूद, जिसमें लाखों लोग तबाह हुए, भारत ने सद्भावना का रास्ता चुना। तो आप अंबेडकर पर, गांधी पर, नेहरू पर हमले तो बंद नहीं करते, आप इनके कृतज्ञ तो है नहीं, तो फिर आप ये कह किससे रहे कि लंबे समय से हम सद्भावना से रह रहे हैं? सद्भावना से इसलिए नहीं रह रहे हैं, क्या हिंदुओं के पुरखे पिंडदान करके गए थे सद्भावना के लिए? उन्होंने तीर्थ यात्राएं की थी, उन्होंने रथ यात्राएं निकाली थी, इसलिए सद्भाव स्थापित नहीं हुआ, बल्कि इस सद्भाव को तोड़ने के लिए बार बार आरएसएस ने कोशिशें की। उनके डिटेल्स में जानना नहीं चाहता। तो जिन लोगों के विचारों की के रास्ते पर चल के भारत में सद्भाव स्थापित हुआ, उन लोगों पर, उनके विचारों पर हमले क्यों हो रहे हैं? और वो लोग कर रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं में गए थे, जो लोग आरएसएस के द्वारा संचालित हैं, वे सरकारें कर रही हैं जो आरएसएस के द्वारा संचालित है। तो ये किससे कह रहे हैं मोहन भागवत कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं? जी नहीं, 1980-81 के बाद से हम लगातार एक विषाक्त और जहरीले माहौल में रह रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मुस्लिम विद्वेष का माहौल। इस मुस्लिम विद्वेष के माहौल को बनाने में आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों की केंद्रीय भूमिका, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आरएसएस ये सोचता है कि नहीं सद्भावना से रहना चाहिए, तो उसे बुनियादी तौर पर पहले यह कहना होगा कि वे, यानी आरएसएस के लोग, आरएसएस संगठन अब तक जो मुसलमानों के खिलाफ उसने बोला या लिखा, उसके किसी भी सरसंघ चालक है, उससे उसका कोई संबंध नहीं। क्या वो ये स्टैंड लेने के लिए तैयार है? क्या मुसलमानों के संदर्भ में अपनी आत्मालोचना करने के लिए तैयार है? अगर है तो उन्हें खुल के बोलना चाहिए। ये जो ये जो जलेबी मार का जो वक्तव्य है, इससे सेठ साहूकार खुश होते हैं, इससे आरएसएस का कैडर खुश होता है। देखा, गुरुजी ने सद्भावना की बात कही। अरे गुरुजी ने सद्भावना की बात नहीं कही है, सद्भावना का फेक इस्तेमाल किया है। वे दुनिया को सद्भावना का मॉडल दिखाना नहीं चाहते। अगर दुनिया को सद्भावना का मॉडल दिखाना चाहते होते तो अभी अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उसके बाद में असेंबली के इलेक्शन में लगातार उनके नेताओं ने हेट कैंपेन किया है। वो हेट कैंपेन नहीं होता, वो डेवलपमेंट के इशू पर वोट मांगते, वो सद्भाव के इशू पर वोट मांगते, वो धर्मनिरपेक्षता के इशू पर वोट मांगते, लेकिन वो इनमें से किसी इशू पर वोट नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ हेट कैंपेन करके वोट मांग रहे थे। तो ये जो सद्भावना शब्द है, ये जो पदबंध है, ये पदबंध एक तरह से फेक इस्तेमाल किया गया है, और वे दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम तो सद्भाव से रहना चाहते हैं, बस बाकी नीचे जो लोग हैं वही सद्भाव से नहीं रहने दे रहे। अरे हत्या की जड़ तो आप है, कैसे तो आपने बोया है, एक अलग चीज है। उन्होंने एक बात कही है जिस पर मीडिया बहुत हंगामा कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि हर दिन एक नए मामले को उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह सब जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं, अनकोट। हमारी मांग है कि तत्काल भारत सरकार को आरएसएस निर्देश न दे तो खाली मांग पत्र ही पेश करे कि 1990-91 के मंदिर एक्ट को लागू किया जाए और अयोध्या राम मंदिर विवाद के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इन टोटो पूरी स्पिरिट के साथ लागू किया जाए। सरकार लागू नहीं कर रही है, आरएसएस ने उस जजमेंट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का पूना में 5 दिन पहले दिया गया भाषण गैर संवैधानिक है और संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। अगर एक शब्द में कहें तो वो पूरा भाषण फेक है, और फेक है तो नेक है, और फेक है तो एक है। आरएसएस का जो मॉडल है, फेक है तो नेक है और फेक है तो एक है, इस पूरे के पूरे मॉडल को केंद्र में रख के यह भाषण सरसंघ चालक पिछले लगातार कई साल से दे रहे हैं। वो फेक बातें कैसे कह रहे हैं, इसका एक और नमूना बता रहा हूं मैं। उन्हीं के इसी भाषण में वो बोले कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लाए और वह चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। देश अब संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए। अब सुनने में बात अच्छी लगती है सतह पर, लेकिन पूरी तरह से फेक है। फेक इसलिए है क्योंकि लगता है कि मोदी की आलोचना कर रहे हैं। लगता है कि ये संविधान की भक्ति कर रहे हैं, ये ऊपर से लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो संविधान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, संविधान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक जिसे डाइवर्जन। वो डाइवर्जन क्या है? बाहर से कोई विदेशी ताकतें भारत में विभाजन पैदा करने नहीं आई थी। यही की ताकतें थी जिन्होंने भारत में विभाजन पैदा किया। आरएसएस उनमें से प्रमुख है। भारत में विभाजन पैदा करने में मुस्लिम लीग की, जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका थी। सावरकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो सावरकर नहीं जिसने 1857 के बारे में अच्छी बातें लिखी है, बल्कि वो सावरकर जो बाज वाला सावरकर। वह गोलवरकर जो आरएसएस का सरसंघ चालक था, जिसने खराब बातें लिखी। कट्टरता का विचार कहां से आया? इन लोगों से आया। ये विदेश से नहीं आए थे, सब भारत में ही पैदा हुए थे। वो चाहे जिन्ना हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो गोलवरकर हो, ये सारे जितने भी लोग थे, ये सब यही की पैदाइश है। अंग्रेजों ने तो आपके विभाजन के विचार का फायदा उठाया और आपको कहा कि लड़ो बेटा। तो फेक है तो नेक है, और नेक है तो एक है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल पूरे के पूरे विश्व गुरु के भाषण में छाया हुआ है। एक और खतरनाक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक, हम सब समान हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये बात। जी नहीं, संविधान में लिखा हुआ है कौन अल्पसंख्यक है। ये अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सत्ता और स्वीकृति को आप अस्वीकार नहीं कर सकते।
अल्पसंख्यकों को आपने समानता नहीं दी है अभी। वो चाहे सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सामाजिक अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो। वायदा किया गया है समानता का, लेकिन समानता दी नहीं गई है, समानता मिली नहीं अभी तक। 2005-6 में ही तो ये सर्वे हुआ था सच्चर कमीशन के जरिए, जिसमें पता चला कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ नीचे मुसलमानों के घरों तक पहुंचा ही नहीं। मोहन भागवत क्यों ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की पदबंध को सिर्फ अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए डिनाई कर रहे हैं? अल्पसंख्यक एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीकृत पदबंध है, उसकी अस्वीकृति का मतलब है अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को अस्वीकार करना और समानता की आड़ में अस्वीकार करना, जो कि आरएसएस करता रहा है। और इसी अर्थ में मैंने जो बात शुरू में कही थी उसको मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आरएसएस के सरसंघ चालक का जो पूना में दिया गया 5 दिन पहले का बयान है, वो एकदम फेक बयान है और गैर संवैधानिक बयान है। उन्होंने कहा कि अगर खुद को भारतीय मानते हैं तो वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल? बोलते क्यों नहीं है वो? वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल लगातार आरएसएस के, बीजेपी के कैंपेन में हो रहा है, नरेंद्र मोदी के भाषणों में हो रहा है वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल, अमित शाह के बयानों में हो रहा है, तमाम किस्म के हेट कैंपेन जो पार्लियामेंट के इलेक्शन उसके बाद जो हुए उसमें वर्चस्व की भाषा साफ दिखाई देती है। वो आगे कहते हैं कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहां पर सभी समान है। हमारे देश की ऐसी परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं, जरूरत केवल सद्भावना से रहने और नियमों और कानूनों का पालन करने की है। तो कौन तोड़ रहा है कानून? मुसलमान क्या कानून तोड़ रहे हैं? आज से करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 45,000 से अधिक देव मंदिर या देव स्थान बने हुए जो कि अवैध हैं। उन्हें गिराने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक लागू नहीं हुआ है वो ऑर्डर। कानून और नियमों का पालन करके जरा लागू करा के दिखाएं। शिमला हिमाचल में तो इकट्ठे हो गए थे मंडी में और दूसरी जगहों पर। आप मस्जिद का एक जरा सा कोना बढ़ा देखते हैं, वहां उसकी बाउंड्री की बॉल जरा बढ़ी देखते हैं तो हजारों की भीड़ लेके चले जाते हैं। अगर कोई अवैध मंदिर गिराया जाए तो वहां आप मंदिर, अवैध मंदिर को बचाने के लिए चले जाते हैं। और बनारस में किसी भी कानून का पालन न करते हुए 400 से अधिक मंदिर सौंदर्यीकरण के नाम पर यूपी सरकार ने गिरा दिए। तब नियमों का और कानून का पालन क्यों नहीं किया? और तो और गांधी जी के नाम पर बने हुए आश्रम और लाइब्रेरी, इन सबको गिरा दिया, कहा कि अवैध है, जबकि उनके पास सारे कागज थे, वो वैध बिल्डिंग थी। क्योंकि आपको सौंदर्यीकरण करना था तो आप नियम नहीं मानेंगे। कमाल है। तो ये कौन सी भाषा है जो पूना में सद्भाव की भाषा बोलते हैं वो, और यहां पर प्रैक्टिस में नियम तोड़ने, संविधान तोड़ने, कानून तोड़ने की भाषा बोलते हैं?
आरएसएस के कई चेहरे हैं, मोहन भागवत के कई चेहरे हैं। एक मोहन भागवत है जो रैलियों में बोलता है और दूसरा मोहन भागवत है जो नरेंद्र मोदी और योगी के मुंह से बोलता है। नरेंद्र मोदी की ताकत के बाहर है कि वो मोहन भागवत अगर चाहे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा न दे, ये नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है, अभी भी संभव नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है। ये भी एक सच है कि नरेंद्र मोदी की ताकत लगातार बढ़ती रही और आज वो इस स्थिति में है कि वो मोहन भागवत को डिस्टर्ब किए हुए हैं। मोहन भागवत को भी फैसले इंप्लीमेंट नहीं करने देते, वो उन्होंने पूरा का पूरा आरएसएस कैप्चर किया हुआ है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ने पूरी की पूरी बीजेपी कैप्चर की हुई है। बीजेपी अपने नियम कायदे कानून से काम ही नहीं कर रही। हेट कैंपेन बीजेपी का मोटो नहीं था। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हेट कैंपेन करने वाली पार्टी के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है और यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विवाद जिसने खड़ा किया वो बीजेपी और आरएसएस। अगर हम सब समान हैं तो फिर आपने विवाद क्यों खड़ा किया? सब अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं तो आपने तमाम मस्जिदों में मंदिरों की खोज क्यों की? इसे सद्भावना और नियम टूटे। अगर इस पर्सपेक्टिव को आप ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो एकदम फेक बयान है। उसका हिंदुस्तान की सच्चाई से कोई संबंध नहीं। हिंदुस्तान की सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इस समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, जातिगत विभाजन पैदा कर दिया गया है और इसको पैदा करने में आरएसएस, बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठनों की केंद्रीय भूमिका है। मोहन भागवत ईमानदारी से अगर चाहते हैं कि सद्भावना स्थापित हो, सद्भाव स्थापित हो, तो वे अब तक 100 साल में मुसलमानों के खिलाफ जो कैंपेन किया गया आरएसएस के जरिए उसे डिसोन करें, उसके लिए आत्मालोचना करें। सेकेंड, सद्भाव पैदा करने के लिए नेहरू, अंबेडकर और गांधी इन तीनों के प्रति, इनके विचारों के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें। लेकिन बीजेपी के लोग तो गॉडसे की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं जिसने गांधी जी की हत्या की थी। एक जमाने में गॉडसे तो आरएसएस का सदस्य रहा था। उसके ऊपर आरएसएस के विचारों का गहरा असर था। तो यह कैसे संभव है कि आप एक तरफ गॉडसे की पूजा करें आपके अनुयायी और दूसरी तरफ आप कहें कि सद्भाव स्थापित होने, सद्भाव सद्भाव तो उसी दिन नष्ट हो गया जब आपने गॉडसे की पूजा करनी शुरू कर दी। सद्भाव उसी दिन नष्ट हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी, योगी इन दोनों ने नेहरू के ऊपर हमले शुरू कर दिए। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, इसके बावजूद नेहरू की जो भूमिका है, गांधी जी की भूमिका है, जो अंबेडकर की भूमिका है, वह अति प्रशंसनीय भूमिका है, उसको स्वीकार करता हूं। आरएसएस के सरसंघ चालक को भी ये बात कहनी चाहिए कि हम नेहरू, गांधी, अंबेडकर इनकी जो भारत में सद्भाव पैदा करने में, संविधान के निर्माण में जो केंद्रीय भूमिका रही है और संविधान के मूल्यों को लागू करने में जो भूमिका रही है उसे हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। क्या दिक्कत है इतनी सी बात कहने में? लेकिन ये बात तो आज तक 100 साल में कभी कही नहीं और 75 साल जब से ये संविधान लागू हुआ उससे आज तक तो आज बोले नहीं आप। अगर इस पर्सपेक्टिव को आप लोग ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि ये जो विश्व गुरु के ऊपर जो दिया गया व्याख्यान है
इसकी पहली बड़ी वीकनेस यह है कि इसमें विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा, इसके बारे में एबीसीडी भी नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरह का टॉपिक मोहन भागवत को लोग दे देते हैं। वो वेटनरी के डॉक्टर हैं, वो पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई समस्या दें तो वो अच्छा बोलेंगे। धर्म, वेद, हिंदू धर्म, इस पर उनसे बुलवाने का मतलब है उनके साथ जुल्म करना, और वो बोलते भी है हिंदू धर्म पर। उनकी कोई हिंदू धर्म की कोई दीक्षा शिक्षा नहीं है। ये तो अनधिकार चेष्टा है ना, कि जो वेटनरी का डॉक्टर है उसे हार्ट का ऑपरेशन करवाएं आप, उसे ब्रेन सर्जरी करवाएं आप, ये तो कुछ जाती है। तो बेहतर यह है कि वेटनरी डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर ही रहने दिया जाए, पशु चिकित्सक को पशु चिकित्सक ही रहने दिया जाए, उसे हृदय चिकित्सक और मस्तिष्क चिकित्सक का काम न सौंपा जाए। वैसी स्थिति में अ, मुश्किलें आ सकती हैं। और ये जो भाषण है और जो मोहन भागवत के भाषण आ रहे हैं, उसका बेसिक मॉडल है, फेक है तो नेक है और नेक है तो एक है, और इसी मॉडल पर वो सारे भाषण दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।